दिया था लास्ट कहाँ तक कराया था? हाँ, एक्सपोनेंट तो पुराना हो गया। अपन ने लिखा था x प्लस ए की होल पावर क्या n। बोलो nc0 nc1 x की पावर nc2 x की पावर एंड सो लास्ट में ncn a की पावर कितना n। करेक्ट, यहां तक डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अपने बोला था जनरल टर्म tr प्लस 1। बोलो क्या लिखा था? ncr x की पावर a की पावर, इसकी पावर r और इसकी पावर n माइनस r। एक और बोला था नंबर ऑफ टर्म, बोलो n प्लस 1। ये जनरल टर्म, ये कितनी नंबर टर्म। एक चीज बोली थी, सम ऑफ क्या पावर ऑफ x एंड a इक्वल टू कितना n। इसके बाद अपने तीन वर्ड और कही थे, बोलो क्या? एक तो कॉफिशिएंट, बाइनोमियल कॉफिशिएंट, ये कौन सा होता है? एनसीआर। एक आपने कहा था कॉफिशिएंट, ऑल न्यूमेरिकल वैल्यू, ऑल वैल्यूज कांस्टेंट, ठीक है ना, विथ साइन। और एक आपने कहा था तीसरी बात क्या? न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। बोलो क्या? ऑल पॉजिटिव कांस्टेंट। ये आपने डिस्कस कर लिए थे। बोलो बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया होगा ये? सही है ना? चलिए नेक्स्ट आगे लिखिए। दो चार क्वेश्चन आप भी कर लीजिए ताकि स्पीड आ जाए और फिर आगे चलेंगे। लिखिए, देखो 2x प्लस 3y रेस टू पावर 40, t10 निकालिए। 3x माइनस 2y रेस टू पावर 30, t25। x प्लस 3y रेस टू पावर 50, t42। 3x बाई 2 माइनस के y बाय 3 रेस टू पावर 10, t12 नहीं t30, t14 निकालिए।
हो गया क्या? सबने कर लिया? हो गया तो बताने की जरूरत है क्या? नहीं है। चलिए सवाल आगे देखें और फिर इसके सबमिशन को आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे। इधर ध्यान दे, ऐसा लिखा हो x प्लस 1 की पावर n। देखिए x प्लस 1 की पावर n, स्पेशल केस चालू कर दिया आपने, है ना। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा? nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन ncn और 1। इसकी पावर लगातार डाउन होती जाएंगी और इसकी पावर बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे पास ये 1 है तो 1 पे कितनी पावर लगाओ? क्लियर हो गया ना? मीनिंग समझ में आ गया? शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको ऐसे लिख दें, समेशन NCR x की पावर n माइनस r, ठीक है ना। और 1 की पावर कितना? r। ये 1 की पावर r लिखो मत लिखो, इसको लिखते जाओ। मीनिंग समझ में आया? दोबारा देखिए, ऐसा लिखो 1 प्लस x की पावर n। बोलो क्या करेंगे? NC0 NC1 इंटू एक्स, NC2 एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, लास्ट में NCN x की पावर n। इसकी पावर डाउन और इसकी पावर बढ़ती जाएगी, बाद वाले की पावर बढ़ती जाती है, तो इस बार x की पावर बढ़ती जाएगी लगातार। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे समेशन में तो क्या लिखेंगे? बोलो समेशन NCR x की पावर r। 1 की पावर अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 की पावर तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और ये कितना हो गया? r के वैल्यू 0 से कहां तक? n तक। और ये भी r के वैल्यू 0 से कहां तक? n तक। मीनिंग समझ में आया? बोलो बच्चों नोट कर लो, धीरे धीरे समेशन को समझने की कोशिश करो। तो हमें से कुछ बच्चों ने कहा था तो समेशन के सवाल कम होते हैं, अब समेशन खूब लो, समेशन समझ सीखो जितना सीख सकते हो, तोड़ना मरोड़ना जोड़ना सब। पढ़ा दे पढ़ा दे भाइयों। देखिए तो हमने क्या लिखा? ऐसे लिखा 1 प्लस एक्स की पावर 20, है ना। इसको खोलेंगे तो क्या आएगा बताओ? 20C0, अगला बोलो इंटू एक्स, अगला बोलो 20C1 एक्स स्क्वायर, 20C2 एक्स क्यूब एंड सो ऑन, 20C20 एक्स की पावर कितना? 20। राइट। क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20C0 प्लस 20C1 प्लस 20C2
एंड 20C20, ये पूछेगा आप उनसे। ये टॉपिक, ये जो अपन पढ़ रहे हैं पीएनसी में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत सारी जगह काम आता है ये। अब इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, कैसे निकालें भाई? सबको सॉल्व कर ले और ऐड कर दें। सबको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो भारी बढ़ेगा। अभी तो 20 है, मैं 200 कर दूंगा अगर सॉल्व कर लिया तो। समझ में आई बात? अब आप दिमाग लगाओ, इधर दिमाग लगाओ, यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे? अगर यहां से पहुंचना तो गौर से देखो उसमें से कौन गायब है। मेरी बात को गौर सुनना, बोलना मत कोई भी, वरना दूसरे कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक डायलॉग जो बोल रहा हूं वो काम का है, ध्यान रखना। आपको डायलॉग को समझना है ना, डायलॉग को पकड़ चलना। सबसे पहले देखिए यहां, इसको कंपेयर कराइए इसके साथ। जब मैं इसको साथ कंपेयर करा रहा हूं तो मुझे एक बात देखने को मिल रही है, इसमें एक्स नहीं है, ठीक है ना। जब भी किसी चीज में एक्स नहीं हो, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 रखी गई है। क्या रखा है? इसमें एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, बताओ क्या होगा? 20C1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। और जैसे एक्स की वैल्यू 1 डालेंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 1 + 1 कितना आ गया? आंसर आ गया 2⁻20। क्लियर होगी मेरी बात? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है ना। मीनिंग समझ में आ गया? बोलो बच्चों, अरे हाँ या ना? अगर मेरे पास ऐसे लिखा 1 + x⁴, ये कितना हो गया? 40C0 40C1 इंटू एक्स, 40C2 x² एंड सो ऑन, 40C40 x⁻ कितना? 40। उसने हमसे कहा फाइंड द सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसका मतलब कुछ ऐसे पूछा अपन से। क्या पूछा बताओ? 40C0 40C1 40C2 और 40C40। बोलो बच्चों कितना आंसर आएगा? और 2⁻40। मेरी बात समझ में आ गई होगी? बोलो बच्चों, नोट करो। समझते चलना, खूब भरा पड़ा है ये सीरीज भी। पहले सीरीज समझा रहा हूं, फिर मैं आपको डबल समेशन सिंगल समेशन समझाना चालू करूंगा। रटना मत, जितना ज्यादा याद रहेगा, जितना ज्यादा समझेंगे उतना फायदा, रटना नहीं है। पढ़ा दे। देखो इसके ऊपर बेस मैं आपको एनसीईआरटी का एक सवाल बता देता हूं। एनसीईआरटी में एक सवाल है, बता देता हूं, उसके बाद इसका आपको डिटेल में चलेंगे। हटा दो इसको। बोलो, इसको गौर से देखो। समेशन में क्या लिखने वाले बताओ? समेशन 20CR, आर की वैल्यू 0 से कहां तक? 20 तक। किसकी पावर? x⁻r। बोलो बच्चों, यही बनेगा? नहीं बनेगा? अब मैंने सवाल आपसे पूछा, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? r की वैल्यू 0 से मान लीजिए 40 तक, 40CR 2⁻r, बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? और इतनी देर, शाबाश।
इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 प्लस एक्स की पावर कितना? 20। इसी को लिखा था, बोलो बच्चों। अरे हाँ है ना? या एक्स क्या रहा होगा? 2। आंसर बताओ कितना आएगा? खत्म। नहीं आया? अरे नहीं आएगा बेटा, इसको इससे मिला, ये इसके इक्वल है, इससे से कंपेयर करा, एक्स की वैल्यू क्या है? 2, तो एक्स की वैल्यू 2 यहां डाल, खत्म। नहीं आया? तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ? 3 की पावर 20। अच्छा 40। दोबारा सुनिए, ऐसे लिखो समेशन आर की वैल्यू 0 से 50, 50 सी आर, राइट। यहां लिख दे मैं 3 की पावर 50, 3 की पावर आर। बताओ कितना आंसर आएगा इसका? 4 की पावर कितना? 50। आया नहीं आया? एनसीईआरटी का सवाल, आर की वैल्यू 0 से एन तक, एनसीआर 3 की पावर आर, बोलो आंसर। 4 की पावर, खत्म। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, नोट कर लो, एनसीईआरटी का सवाल है वाला। ये देख लो आर किस में लग रहा है, जिसकी पावर आर लिखी है उसकी पावर बढ़ती जाएगी। अब ये डायलॉग में सिखाऊंगा, बार बार बोलूंगा डायलॉग, है ना, धीरे धीरे धीरे। अभी तो मैंने यहां से चेक करना सिखाया आपको, ताकि एक बार एनसीईआरटी खत्म हो थोड़ा थोड़ा, फिर अपन इसमें अपनी हरकतें चालू करें। पढ़ा दूं बच्चों? चलिए क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाँ जी, तो उसको खोल देना सीधा सीधा, 1 प्लस एक्स पर एन लिख के लिख देना बस। जो अपन ओरल कर रहे हैं उसको पूरा इलस्ट्रेट कर दो आप, उसको खोल के लिख देना और नीचे लिख देना सिंस वी नो डेट, हम जानते हैं, तुम तो जानते हो कि हमारे टीचर है। क्या था, इतना लिखना होता है। वो तो एक एक लाइन के सवाल को क्या अपन एक्सप्लेन करेंगे, तो कॉमन सेंस है। इस जो आप ये लिख रहे हो ना, इसके ऊपर तो मैं कम से कम 25-30 हार्ड सवाल लिखूंगा। अब तो स्टार्टिंग है मेरी, सोचो अब मैंने स्टार्टिंग सिखाई है आपको, अपन कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले सोचो, और वहां तक जाना है अपन को। अब वो सवाल तो अपन पीछे छोड़ दिया।
आप देखो इसके अंदर कितनी टर्म है, एक ही टर्म है, तो दूसरी टर्म क्या रही होगी, 1 रही होगी हमेशा। जिसमें एक टर्म है दूसरी टर्म हमेशा क्या रहेगी, 1, क्योंकि 1 ही गायब हो सकता है। ये दिमाग में सेट करना है। मैंने कहा जो मैं डायलॉग बोलूं उसको ध्यान रखना। क्या डायलॉग बोला, इसमें एक ही टर्म है, दूसरी टर्म क्या रही होगी, 1। अब बताओ 1 की पावर कितनी रही होगी, यहां आर है तो 1 पे क्या रहा होगा, n-r। समझ में आ रही बात। अगर एक टर्म लिखी है तो दूसरी टर्म आप 1 मानेंगे। इन सवालों में देखो मैंने 2-2 टर्म लिख दी, और सो मैंने आपको क्लास में ये लिखना सिखाया था, x की पावर और a की पावर, अभी 2 मिनट पहले लिखना सिखाया था, और उनको बार बार रिवाइज करा रहा हूं, ताकि जब हम हार्ड सवाल की साइड जाएं तो हमको पता लग जाए कि लिखा क्या और कैसे लिखा है सबमिशन में। नहीं आए तो मैं दोबारा सिखाऊंगा। बोलो इस सवाल को बताओ, इसमें एक टर्म लिखी हुई, एक टर्म क्या रही होगी, यहां आ रहे तो यहां कितना आएगा, पहली टर्म ये होगी, बाद वाली टर्म ये होगी। बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट प्लस 5 की पावर 100, ये आंसर आ गया। आगे ना, स्कूल में आए तो इसको खोल के लिख देना, और ये लिख देना साथ में, इसके साथ 1 की पावर n-8 चिपकाना, और इसको ऐसे लिख देना, इसको खोल के दिखा देना, और सबमिशन हो गया सब। जो अपन सोच रहे हैं वही करना है बस। इसमें तो दूसरी टर्म है क्या, नहीं है, तो 1 की पावर क्या रही होगी बच्चों, आंसर बोलो। फर्स्ट टर्म ये रही होगी 1 प्लस 2 की पावर 60। अपन एक ही डालो बोला, इसकी पावर डाउन होती है, इसकी पावर अप होती है, जिस पर आर लगा वो अप होता है हमेशा। उस दिन ऐसा लग रहा सर हल्की हल्की बात बोल रहे हैं, लगा काम किया अभी, और आने वाले समय तो बहुत काम किया डायलॉग, यही काम का डायलॉग है मेरा, ये डाउन और ये अप। अब बताओ इसके अंदर 1 की पावर कितना बच्चों, n-r। आंसर बोलो, 1 प्लस 4 की पावर n। ठीक है ना। अपन उस हार्ड क्वेश्चन की तैयारी के लिए चालू कर दिया अपन ने, ताकि उस लेवल पहुंच जाए। ये कितना है, फर्स्ट टर्म कौन सी है, ये, इसकी पावर डाउन, देखो कम हो रहा है ना, डाउन हो रहा है, n-r। इसकी पावर r, r मतलब अप हो रही है, तो ये डाउन और ये क्या अप। बोलो 2 प्लस 3 की पावर n। सही है ना। अभी तो वही सबमिशन में चल रहे हैं अपन, उसी चीज को सीख रहे हैं, बाइनोमियल को। बाइनोमियल कैसे लिखते हैं, कैसे चलाते हैं, लिखना सीख रहे हैं। अभी कोई अपने बाइनोमियल सीखी नहीं, बाइनोमियल को लिखना सीखा है। ये बोलो बच्चों, फर्स्ट टर्म कौन सी है, इसकी पावर डाउन और इसकी पावर, बोलो क्या लिखूं, 3/4। नहीं अभी तो ये वाला रह गया, इसका बोलो, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4 की पावर। आंसर कितना, क्या उम्मीद कर रहा था इसका आंसर बना सकता है, 100 सबको सम करने पर। इसका आंसर बोलो, तो 3/4 माइनस का 1/4 की पावर 100। बोलो बच्चों, 1/2 की पावर 100। बोलो, ये इसकी पावर डाउन, इसकी पावर अप। उम्मीद करता हूं मीनिंग समझ में आ गया होगा। ये सारी कहानी उस एक लाइन पे सीखी हमने जो थोड़ी देर पहले जनरल टर्म लिखना सीखा था। मैंने कोई नई बात नहीं पढ़ाई थी। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, सेकंड टर्म नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म तो इसको एलसीएम लेंगे तो हमने देखो ये क्या सीखा था, समेशन ऐसे लिखा था, NCR, x की पावर n-r, a की पावर r। इसको हमने किसके इक्वल लिखा था, बोलो बच्चों, इसको हमने लिखा था कितना, 1 प्लस नहीं, x प्लस a की पावर n, इसकी पावर डाउन। सही है ना। जिस पे r लगा है वो पावर बढ़ती जाएगी। क्लियर हो गया। तो उल्टा लिख दे तो भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। कई बार डराने के लिए ऐसा लिख दे और आप कहते सर ये तो क्या लिख दिया, खुद छांट लीजिएगा। ऐसा लिखा हो, n r की वैल्यू 0 से 100 CR, 1/2 की पावर r और 5/2 की पावर 100 - r। उल्टा जानबूझ के आगे पीछे कर दिया। बोलो, तो फर्स्ट टर्म तो ये है, सेकंड टर्म ये है ना। इसकी पावर डाउन, जिस पे n - r वो डाउन, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, आंसर बोलो
5/2 प्लस की पावर कितना 100। बोलो बच्चों 3 की पावर कितना 100। उम्मीद करता हूं मायने में लिखना आ गया होगा, समेशन से भी लिखना आ गया, वैसे भी लिखना आ गया, यही जनरल टर्म है, बीच वाली टर्म निकालना आ गया, कोफिशिएंट आ गया, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी खत्म, इतना ही था। अब आप आगे कहानी मेरी चालू कर देते हैं। देखिए तो x प्लस ए या 1 प्लस एक्स की पावर n, बोलो क्या लिखेंगे? nc0 प्लस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एनसीएन एक्स की पावर n। अब दिमाग तेज चलेगा क्योंकि हमारे दिमाग में चीज सेट हो चुकी है, ये बढ़ेगी और ये, और वन पे कुछ भी लगा लिखने की आवश्यकता। सवाल मैंने आपसे पूछा, ये बताओ nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3, बोलो बच्चों ncn, आंसर बोलो। तो इसको इससे कंपेयर करा लो, एक्स की वैल्यू क्या रखी होगी? आंसर बोलो 2 की पावर n। अगला सवाल देखिए, nc0 nc1 इंटू 2 nc2 इंटू 2 स्क्वायर nc2 इंटू 2 क्यूब ncn इंटू 2 की पावर n। बोलो बच्चों बोलो, इसकी दो किसकी पावर बढ़ रही है? 2 की। तो x की वैल्यू क्या रही होगी? 2। x पावर बढ़ी ना? नहीं आया? कितनों को नहीं आया? आगे सबको? आंसर बोलो क्या लिखोगे? 3 की पावर n। तो स्कूल में इसको समेशन में लिख के देंगे, आप इसको खोल के सीधा लिख देना 3 की पावर n, ठीक है ना? आगे देखिए, nc0 प्लस nc1 3 nc2 3 स्क्वायर nc3 3 क्यूब एंड सो ऑन ncn 3 की पावर n। बोलो बच्चों नोट करो, आगे जाके गड़बड़ मत कर देना, इनको अच्छी तरह सीख लो, अभी कहीं आगे ले जाकर गड़बड़ कर दो।
ये तो आसान है, नोट कर लिया। चले आगे, चलिए अगला सवाल, लगाओ दिमाग, लिखो देखो, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सोन NCN, निकालो इसकी वैल्यू। NC0 NC2 NC4 और ये E1 है, जहां तक जा रहा है E1 सीरीज तक, बोलो। जल्दीबाजी नहीं करें, दूसरे के बहकावे में नहीं आए, अपनी खोपड़ी घुजाएं। NC0 NC2 NC4 एंड सोन, 2 की पावर N-2, गलत आंसर। लगाओ बच्चों, है जी, अपन तो पढ़ चुके हैं बाइनोमल। बस अब धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फिर बीच में एक टॉपिक और लेके आएंगे एनसीईआरटी का, उसके बाद फिर उसको आगे बढ़ाते जाएंगे टेढ़ा। बोलो बच्चों, इधर ध्यान दो, देखो क्या चल रहा है मन में, देखते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू निकालते हैं, NC0 NC1 NC2 NCN, बताओ कितना आंसर था इसका, 2 की पावर n। अभी तो जान दो, मैंने सवाल छुपा लिया था, NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सोन, बताओ कितना आंसर आएगा इसका। यहां से यहां पहुंचिए, कैसे पहुंचेंगे, वहां पर कहेंगे सर एक्स वैल्यू क्या डालें, -1, सही है ना। जब आप एक्स की वैल्यू -1 डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, 0, तो इसका आंसर हो गया 0। समझ में आया नहीं आया, नहीं आया बेटा, यहां से देख, एक्स की वैल्यू -1 डाल, -1 डालेंगे मैच कर जाएगा, 2 डालेंगे तो प्लस का आएगा, 3 डालेंगे तो माइनस का आएगा, सही है ना। अब कहोगे सर इतनी चीजें कैसे याद रहेगी, आप एक चीज देखिए, क्या किसी की पावर लगातार बढ़ी, नहीं सर। अगर किसी की पावर लगातार बढ़ रही है तो 100% एक्स की वैल्यू वही रही होगी, यही बोला था मैं थोड़ी देर पहले। अगर ये 2 की पावर होती, फिर 2 की पावर 3 2 होती, 2 की पावर 3 होती, 2 की पावर 4 होती, तो एक्स की वैल्यू क्या होती, 2। अगर 3 होता, 3 की पावर 2 होता, 3 की पावर 3 होता, तो एक्स की वैल्यू क्या होती, 3। अगर किसी भी चीज की लगातार पावर नहीं बढ़े, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रही होगी, 1। बात समझ में आई। दूसरी बात, किसी भी चीज की पावर नहीं बढ़ रही, लेकिन अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस किससे आता है, माइनस से आता है। अब आया समझ में। तो मैं को यहां अगर लाना है तो मुझे इसमें एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, बताओ, -1, -1 डाल दिया, ये आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्यों करा सर, ये कट गया, कट गया, कौन सी टर्म रह गई, इवन वाली, 0 4 2 4 वाली, तो ये हो जाएगा ट्वाइस, बोलो, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सोन, इधर कितना आएगा, 2 की पावर n प्लस 0। इसकी वैल्यू चाहिए तो किससे डिवाइड करूं, 2 से, तो कितना है बताओ, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, आंसर बोलो, 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 2, कितना, नोट करो। चिंता मत करो, कल तक तो ऐसे हो जाओगे आप ओरल, अभी तो हम सीखने की स्टेज चल रही है हमारी, अभी तो पहली स्टेज चल रही है सीखने की, 2 दिन में तो आप दिमाग मैच होने लग जाएगा अपना।
हटावे। इसी में क्वेश्चन ये पूछ लेता, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। बोलो बच्चों, ओरल कॉपी पेन के बिना 2 की पावर n, उसने बोला n+1, हमने n+1 बोल दिया। पहले बताओ आएगा कहां से, ये कहां से आएगा? सबट्रैक्ट करने से, ऐड करने से? सबट्रैक्ट करने से। सबट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? सबट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा? सबट्रैक्ट करने पर ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, यहां पे जो चाहिए वो आ जाएगा। यहां सबट्रैक्ट करोगे बताओ क्या आएगा? 2 की पावर n-0। नहीं आया तो आंसर कितना आएगा? इतना ही आएगा। अब देख लो लिख लिख क्या कर लेते हैं। सबट्रैक्ट कर दो, ये कट गया, ये कितना आ जाएगा? C1, ये आ गया C3, C5। फिर सबट्रैक्ट करोगे तो 0 में सबट्रैक्ट करने पर क्या फर्क पड़ेगा? अब ये कितना आएगा? C1, C3, C5, तो डिवाइड बाय 2, वही आंसर आ गया। समझ में आई बात? इसका मतलब जो इवन कोएफिशिएंट है 0, 2, 4, 6, इसका सम भी कितना आएगा? 2 की पावर, बोलो, n-1। और ओड का भी 2 की पावर n-1। दिक्कत? अगर ये इवन के साथ सेम आया था और के साथ अगर सेम आया तो सिमेट्री देखकर और बाकी चीजों का एनालिसिस निकाल सकते हैं। सिमेट्री मतलब जैसे ये डिफरेंस वगैरह नहीं, आप ये देखो, टोटल 2 की पावर n है, उसमें से आधी इवन होगी, आधी ओड हो गई, हाफ इवन हो गई, हाफ ओड हो गई, तो टोटल सम कितना है? 2 की पावर n, उसका हाफ करो, 2 की पावर n-1। ऐसे सोच सकते हैं। हाँ, ठीक है ना भाइयों? बोलो। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, यहां तक जितना सीखा है फिर इसके आगे बढ़ाएंगे। सवाल लिखिए, इफ 1 प्लस एक्स की पावर 15, 15C0, 15C1x, 15C2x² एंड सो ऑन 15C15 x की पावर 15, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 15C0, 15C1, 15C2, 15C15। नंबर 2 15C0, 15C1, 15C2, 15C3, 15C15। नंबर 3 15C0, 15C1 into 2, 15C2 into 2 square, 15C2 into 2 cube and so on 15C15, 2 की पावर 15। नंबर 4 15C0, 15C1 into 2 plus 15C2 into 2 square, 15C3 into 2 cube and so on 15C15, 2 की पावर 15। नंबर 5 15C0, 15C2, 15C4, 15C14, 15C1, 15C3, 15C5, 15C15। निकालो बच्चों, एक ही सवाल के इतने सारे पार्ट बना दिए मैंने। ओरल आंसर आएंगे सबके, कॉपी पेन नहीं चलाएंगे आप लोग। कॉपी पेन चलाए तो फिर दिमाग कैसे चलेगा? कॉपी पेन नहीं चलाएंगे कोई भी बच्चा।
केवल अपन को इसको एनालिसिस करना है और क्या है। अरे अनन्या क्या कॉपी पेन चला रही है, सवाल लिख रहे हैं। हाँ, अगर दिमाग चल गया तो आंसर तेजी से आएगा, कॉपी पेन चल गया तो फिर टाइम लगेगा। सवाल नोट डाउन कर सकते हैं। अब तो समझ में आ गई बाइनोमियल कैसे, अभी तो स्टार्ट हुई है, 1 महीना है। अब तो 1 महीना है, अब तो 1 महीना है और समझ में भी आ गया। बोलो 2 की पावर 15, इसका आंसर बोलो -1 या 0, 0। इसमें x की वैल्यू 1 रखी होगी, इसमें x की वैल्यू -1, इसमें x की वैल्यू किसकी पावर लगातार बढ़ रही है, 2 की, तो x की वैल्यू क्या रखी होगी, 2। आंसर बोलो 3 की पावर 15। इसमें देखो पावर लगातार बढ़ रही है लेकिन प्लस माइनस के साथ, तो x की वैल्यू क्या, -2। आंसर बोलो -1, सही है ना। इसका आंसर बोलो 2 की पावर 14, इसका आंसर 2 की पावर 14। क्लियर हो गया, चले आगे। यहां तो कोई दिक्कत, सबका दिमाग एक जैसे चल रहा है। किसी बच्चे का दिमाग में दिक्कत हो तो बताओ कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा। दिमाग में दिक्कत है तो बताओ, सवाल में नहीं, दिमाग में। हंस रहे हो, अरे जब तक आपका और मेरा IQ नहीं मैच करेगा तो कैसे पढ़ाऊंगा मैं। ये बहुत बड़ी चीज है, बच्चे का टीचर के साथ ट्यूनिंग होना। अगर बच्चे का टीचर के साथ ट्यूनिंग नहीं हो रहा तो इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो रहा नहीं हो रहा। हाँ जी, हो रहा है पता लग जाएगा कितना हो रहा है अभी। हटा में
चलिए अगला सवाल, बोर्ड पे देखिए। न्यूमेरिकल लिखूं, एन वाला लिखूं या कुछ कम वाला लिखूं, 15-20 वाला लिखूं? कुछ ही लिख दो। ये कह रहा है कुछ ही लिख दो, कुछ समझ नहीं आना। ये लिखे, चलो 20 वाला लिख देता हूं। 20C0, 20C1 x, 20C2 x स्क्वायर, 20 वाला लिख दिया। इसके बाद थोड़ी देर बाद n वाला लिख देंगे, x की पावर 20। ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा, बोलो। जनरल स्टेप आते नहीं। समेशन में कैसे लिखते हैं बताओ? जी कहां तक? 20C x की पावर r। दूसरी टर्म कौन सी है? 1 है। तो x की पावर किसकी पावर बढ़ रही है? तो x की पावर कितना बच्चों? r। चलो सवाल देखिए, कॉपी पेन छोड़ दीजिए, दिमाग लगाइए। और सवाल ये रहा, 20C1 2 इंटू 20C2, 3 इंटू 20C3, 4 इंटू 20C4, 20 इंटू 20C20। लगाओ दिमाग। अब एक बच्चे सर सोचेंगे कैसे इसको? सर एपी बन रहा है। शाबाश। क्या बन रहा है? किस एंगल से दिख रहा है एपी है? ये एपी है, ये एपी है, 1 2 3। अच्छा, फिर इसके बाद अब क्या करूं? ये एपी में, लेकिन ये थोड़ी है, पूरी सीरीज एपी थोड़ी है। और सम कैसे निकालेंगे? चलिए दोबारा सोच। अच्छा एक काम करते हैं, चलो एक बार बताओ, सबसे पहले बताओ इसमें एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? एक्स की वैल्यू क्या रही होगी ये सोचते हैं। 1 रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक डायलॉग बोला था, अगर लगातार किसी सेम चीज की पावर बढ़े तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी। क्या इसमें सेम चीज है जिसकी पावर बढ़ रही है? कहां से दिख रही है? कहां से दिख रही है बता? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी पावर लगातार बढ़ रही है? तो फिर बेटा कहां से दिख रही है? नहीं दिख रही। चलो दिखना बंद, जो दिख रही थी वही बंद करा दी मैंने, आंख में पट्टी लगा दी, वो भी बंद हो गया। अब क्या दिख रही है बताओ? अब क्या दिख रहा है? अरे बंदी हो गया दिखना। हाँ वो लंदन में क्या दिख रहा है? ठीक है, कुछ ना दिख रहा साहब, सवाल ही ना दिख रहा। अरे ये दिख रहा है 1 2 3 4, कहां तक? 20 तक। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी पावर लगातार बढ़ रही है। बार बार कह रहा हूं, इस चीज को दिमाग में डालिए। अगर किसी चीज की लगातार पावर बढ़े सेम चीज की, तो वही एक्स की वैल्यू होगी। इसका मतलब यहाँ किसी भी चीज की पावर नहीं बढ़ी, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या रही होगी? 1। हमने पक्का कर दिया, तो 100% लॉक है और सही भी है ना। सोचने का तरीका सोचिएगा कि हमको इस तरह से चीजों को समझना है, नहीं तो हमारे साथ दिक्कत होने लग जाएगी। सोचना भी हमको, समझना भी है, क्योंकि हमारे लिए तो सवाल आएगा, हम नहीं सोच पाए तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं, देखिए नई चीज सीखते हैं। अच्छा कुछ अपन ने ऐसा पढ़ा, इसका बहुत सारे इलाज है, लास्ट में तो इसका एक इलाज निकाल के दूंगा आपको। अगर नहीं भी समझ में आया टेंशन मतलब, समझाने की गारंटी मेरी है, मैं आपको ऐसा इलाज निकाल के दूंगा, आंसर आ जाएगा आपका। और वो भी नहीं समझ में आया तो ऐसा इलाज निकाल के दूंगा, आप कहोगे सर ये आंसर लगाओ, बिल्कुल खत्म सब कुछ। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, सब डब्बा गोल, तो सर ये आंसर लिख लो। लेकिन वो खतरनाक स्टेज है, ठीक है ना, हमेशा नहीं लगेगा। लग गया तो लग गया, अभी तो फिलहाल हम सीखे। देखो जरा, देखो ये हो क्या रहा है? ये ऐसा हो रहा है सर, 2 आगे आ रहे हैं यहाँ, देखो इसको मैच कराओ इससे, इसमें 1 है, इससे अगला वाला क्या होगा? 20C3 x3। देखो बच्चों 3 आगे आ रहा है। अरे बेटा लोग, क्या बोले? लोग कब लेते हैं? जब बीच में किसका साइन होता है? इनटू। इनके बीच में क्या है? फंडामेंटली बहुत अच्छे हो गए। log m प्लस n, बोलो कितना होता है बच्चों, फटाफट बताओ। log m प्लस, किसने पढ़ाया? मैंने तो नहीं पढ़ाया। बीच में इनटू होता है, तो इन सबके बीच में क्या है? तो कैसे लोग लोगे? तो लोग नहीं लेंगे। हो गया ना क्लियर? जो आपने सोचा पहले वो गलत किया, उसका तो जवाब मिले, तो लोग नहीं लेना, क्योंकि लोग लेंगे तो खुलेगा ही नहीं। तो ये लॉग का फंडामेंटल गलत हो गया। वरना आपके सर आप जो सोच रहे हो आपको तो याद है,
नहीं तुम सोच के बताओ ना, मैं उसको बता दूं गलत क्यों है। हाँ, डिफरेंशिएशन। अगर हम इसको देखें x की पावर n, तो इसका डिफरेंशियल बताओ। n x की पावर, ये जब भी कोई कोफिशिएंट आगे आए, इसका मतलब क्या करना है, डिफरेंशियल करना है ना। आपको सर डिफरेंशियल तो पढ़ा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है, जितना पढ़ा है उतना ही सिखाऊंगा। बाद में मुझको लगना लगेगा हार्ड हो गया तो मैं स्टॉप कर दूंगा इसको, नया मैं तो उठा लाऊंगा। लेकिन ना, लेकिन पेपर कब दोगे, इस साल अगली साल? अगली साल। तब तक तो याद हो जाए, तब तक तो हमें डिफरेंशियल आ चुका होगा, तब दिक्कत नहीं है, उसको हम यूज भी कर लेंगे। फिलहाल अभी दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। बोलो बच्चों, सही है? चलिए, तो इसका डिफरेंशियल करो, बताओ। इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल करो, बताओ क्या है इसका डिफरेंशियल, बोलो। अरे जीरो, कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशियल कितना? तो क्या यहाँ 20 जीरो था? एक हिंट ये बैठा हुआ है कि मेरे पास ये 20 जीरो है ही नहीं, इसका मतलब ये जीरो हो गया। ये जीरो कब होगा? जब मैं इसका क्या करूंगा, डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल हुआ जीरो। इसका बोलो 1 का डिफरेंशियल, x पर 1 का 1, 20c1। इसका डिफरेंशियल बोलो 2x 20c2। अगला बोलो 3x स्क्वायर 20c3। लास्ट वाला बोलो 20 x की पावर 90 20c20। और ये तो पहले तय कर चुके हैं हम, x की वैल्यू क्या रखेंगे। अरे x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1। ये पहले सेट हो गया था। अब इसमें x की वैल्यू 1 रख दो, और x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये इससे मैच कर जाएगा। करा के देखो मैचिंग। ये तो पहले तय हो गया, हमको इसमें x की वैल्यू 1 डालनी थी, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज की पावर लगातार नहीं बढ़ी। तो किसी भी चीज की पावर लगातार नहीं बढ़े तो x की वैल्यू क्या रही होगी, 1। ये पहले से हो गया। क्या इसमें सही है? आंसर बोलो, आंसर बोलो कितना आएगा। सर इसका तो डिफरेंशियल करा ही नहीं अभी, इसका तो करो, कितना आएगा बताओ। 21 प्लस एक्स की पावर, और x की वैल्यू क्या डालनी है, 1। डालो बच्चों इसके अंदर, आंसर बोलो 22 की पावर। सॉल्व हो गया, बस नोट कर लो।